आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपका अपना चैनल, सवालों के जवाब आपके लिए, MLS लीगल टीवी। ये याद रखें कि ऑटोमेटिकली पहले सोचा करें कि मैं जो असाइलम कर रहा हूँ इसकी कोई वजह भी बनती है कि नहीं बनती जी। ये नहीं कि मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है और मुझे बीवी से डर है कि मैं बाहर नहीं जा सकता ये असाइलम नहीं बनती बीवी से डर के तो वैसे ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते तो मुल्क से बाहर नाज़रीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्बे वादा हस्बे इरादा हम हाजिर हैं मलिक मकबूल साहब के साथ आपके इसी प्रोग्राम में जो आप हमेशा हमारा प्रोग्राम देखते आ रहे हैं। इस दफ़ा कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जिसके बारे में मलिक साहब से हम बात करेंगे और बताएंगे कि इसको कैसे डील करना है और क्या होना है। आपकी जानिब से हम मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे और खुश आमदीद भी करेंगे। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज हमें ये बताइए कि अभी जो नई डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से और बरतानिया की तरफ से हमारे व्यूवर्स के बेनिफिट्स में क्या जा रही हैं। देखिए, पहली तो बात यह है कि इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपका भी शुक्रिया आने का। काफ़ी देर हुई है, आपने नहीं आए तो शायद आपकी तबीयत ख़राब थी या आप बाहर गए हुए थे। इन दोनों से मुझे नहीं पता कि आप क्या करते थे लेकिन बात यह है कि सबको मेरा सलाम, हाजरीन को और नाजरीन को भी। सबसे पहले तो आज जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि ही इज डायरेक्टेड हिज मिनिस्ट्री टू स्टॉप इशूइंग पासपोर्ट्स टू पाकिस्तानी सीकिंग असाइलम्स अब्रॉड। इसका ये मतलब है कि जितने भी पाकिस्तानी अब्रॉड में हैं और उन्होंने असाइलम सीख की हुई है कि यहाँ असाइलम की एप्लीकेशन की है, उनको वो पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं देंगे, यानी रिन्यूअल भी नहीं देंगे। देखिए, ये दो तरह का, एक तो जो लोगों को बेचारे जाते हैं, कई फेल हो जाते हैं और वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ये एक और इशू है। लेकिन जो लोगों ने असाइलम कर ली है उन्होंने अबैंडन कर दिया है कि हम पाकिस्तानी, उन्हें ना तो वो पासपोर्ट देंगे ना हम उन्हें पाकिस्तानी समझते हैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। ये पाकिस्तान अब कह रहा है, which they have the right to say that, कि अगर कोई हमारे मुल्क को गलत कह रहा है तो हम उसे अपने मुल्क नहीं आने देंगे, ठीक, वो बाहर ही रहे क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने भी असाइलम अगर बाहर में एप्लीकेशन दे दी, एप्लीकेशन या जैसे कहते हैं कि सीक्ड असाइलम अब्रॉड, दे विल बी इनएलिजिबल फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट। इसका मतलब यह है कि वो होमलेस हो गए हैं। यानी ये सिर्फ बरतानिया में आने वालों के लिए नहीं, दुनिया में किसी मुल्क में भी अब्रॉड में जाएंगे तो ज्यादा तौर पे असाइलम जो है ना, वो आजकल तो यहाँ तो में हो रहा है कनाडा, यहाँ पर इंग्लैंड में, अच्छा, यूरोप में भी बहुत कम हो रहा है, राइट। ये इसका ये नहीं मतलब कि आपके ये खुल गए हैं दरवाजे, नहीं कहते लोग कि खुल गए हैं। दिस हैज टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर जिन्होंने असाइलम किसी भी चीज़ के लिए असाइलम की है इस मुल्क में आके, अब वो होमलेस हो जाएंगे। होमलेस का मतलब ये है कि उन पाकिस्तान उसका देश नहीं रहा। अगर आपका पाकिस्तान देश नहीं रहा तो आप किसी के देश के वासी नहीं है, और अगर आप किसी देश के वासी नहीं है तो आप कंट्रीलेस पर्सन है कि नो मैन्स लैंड, आपका कोई भी नहीं है। और अगर ये बात है तो इसमें ही UN कन्वेंशन बनी थी, जिसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जिसके पास कोई भी कंट्री ना हो। उससे जो भी सिग्नेटरी है अंडर UN कन्वेंशन 1952 में, वो वहाँ उन्हें असाइलम देंगे। लेकिन अभी बरतानिया हमारा क्योंकि अभी यूरोपियन में नहीं है तो इनके अपने कानून चलेंगे। नहीं, ये UN कन्वेंशन के सिग्नेटरी है जी, ये कानून वही चलेगा। और दूसरी एक बात और भी है, मलिक साहब से हम कहेंगे इसके ऊपर भी बात बताएं हमें, कि ये गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने ये कहा है कि अगर असाइलम आपका जो है वो अप्रूव नहीं होता या आप उसके एलिजिबल नहीं है तो हम उनको रवांडा भेजेंगे। तो इस सूरत में भी ऐसे ही होने वाला है। देखिए, ये तो अब इलेक्शन होने हैं, तो इलेक्शन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो तो ये कह रही है कि 4 तारीख को हमें वोट दो और हम जितने भी फेल्ड असाइलम सीकर है उन्हें रिवांडा भेज देंगे। अच्छा। या जो भी अप्रैल के बाद आया है ना, और उनको हम पहले रिवांडा भेजेंगे। ठीक, ये उनका मैनिफेस्टो है और ये उनका अपना लॉ भी उन्होंने पास करा लिया है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो यहाँ लगता है कि लेबर तो नहीं ये फॉलो करेगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए
नाइजल फराज जो ये रिफॉर्म पार्टी है, ये तो काफ़ी इमिग्रेशन पे बहस कर रही है। ये सिर्फ इमिग्रेशन पे नहीं, और भी फोबिया इनको, जो कहने के मेरा मतलब है जितने भी इमिग्रेंट हैं नए आते हैं उनका इनको फोबिया है कि ये कंट्री में बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोग और अब हमें ये बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल ही ये उनका है। तो तीनों को जिसने आपने वोट देनी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट पे वोट मत देना कि ये असाइलम सीकरों के लिए है। बहुत सी बातें और भी हैं जो आपको कंसिडर करनी है कि कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छा कर रही है और कौन सी जो आपको ज़्यादा आपका हिफाजत करेगी। और जो बात हो रही थी हमारी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो चेंजेस दी हैं कि उसमें हम किसी का पासपोर्ट रिन्यू नहीं करेंगे या उनका जो पासपोर्ट है वो हम नहीं देंगे और वो नो मैन्स जो है वो मैन ऑफ नो लैंड हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा कि अपना ये केस अगर आपके पास है तो किसी अच्छे से सोलिसिटर से ज़रूर मशवरा कीजिए। ऐसा ना हो कि कोई गलत कागजात भेज दें और बहुत मुश्किल हो। इस सिलसिले में अगर आप हमारी मदद लेना चाहते हैं, हमसे राय लेना चाहते हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर और हमारी ईमेल हम ऑलवेज़ नीचे आप लोगों की सहूलत के लिए लिख देते हैं। आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप यहाँ के बानिया बरतानिया के बाशिंदे हों, आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो, लेकिन हो सकता है आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई मिलने वाला इस न्यूज़ से दूर हो, तो उस तक ये बात पहुंच जाए। हो सकता है कि उसका फ़ायदा हो जाए या उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो उस तक नहीं थी। तो ये इन्फॉर्मेटिव चैनल है हमारा, आप लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मलक साहब, अब जो हमें अभी बताया है इन्होंने कि अगर ये इलेक्शन में क्या होगा, कैसे होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, लोगों के इन पार्टीज़ के मंशूर्स क्या हैं, वो कैसे इसको डील करेंगे, इसके ऊपर भी मलक साहब ने बात की है। इसके लिए भी हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। मलक साहब, कुछ और ऐसी चीज़ जो नई आई हो हमारे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग सोच लेंगे एकदम असाइलम का, ये मत देखना कि असाइलम जो है ना, ये किस वजह से असाइलम मिलता है। ये मिलता है फियर ऑफ परसिक्यूशन फ्रॉम द स्टेट, कि मुझे वो काम नहीं करने देता स्टेट जो मेरा हक है दुनिया में। जैसे कि आपका कोई पॉलिटिकल बिलीव हो और वो स्टेट आपको वहाँ का बिलीव आपको ना करने देता हो, वो पॉलिटिकल पार्टी को, या आपका कोई रिलीजन या आपका कोई फ़िरका या कोई मेरा मतलब आप उस बिलोंग करते हैं सिस्टम को कि आपको वो प्रैक्टिस नहीं करने देते। राइट, कोई इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई फ़िरका हो सकता है, कोई मज़हब हो सकता है और आपकी बिलीव हो सकती है और वो कंट्री आपको प्रैक्टिस नहीं करने देती। ये दूसरी। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि यू बिलोंग टू अ सोशल ग्रुप विच इज़ परसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। ये तीनों चीज़ें हैं, बट इट्स ऑल परसिक्यूटेड बाय द स्टेट। और इंडिविजुअल भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत कम है कि इंडिविजुअल वो कहेंगे कि आप दूसरे किसी कंट्री टाउन में चले जाएं। लेकिन अगर आप कहें नहीं जी मैं कहीं भी जाऊं आई विल बी परसिक्यूटेड, फिर असाइलम का आपका केस बनता है। ये याद रखें कि ऑटोमेटिकली पहले सोचा करें कि मैं जो असाइलम कर रहा हूँ इसकी कोई वजह भी बनती है कि नहीं बनती। ये नहीं कि मेरी बीवी से लड़ाई हो गई है और मुझे बीवी से डर है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ये असाइलम नहीं बनती। बीवी से डर के तो वैसे ही लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो मुल्क से बाहर कहाँ निकलेंगे। मलक साहब कभी कभी ऐसे चुटकुला छोड़ देते हैं यकीनन, क्योंकि वाइफ जो है वो घर की होम मिनिस्टर होती है, तो उसके डर से लोग बाहर नहीं निकलते, तो हम लोग से कहाँ से निकलेंगे। बात हो रही थी हमारी मलक मकबूल साहब से और आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँची है यकीनन आपको वैल्यूएबल लगेगी, ख़ासकर जो पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है। इसके लिए हम आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि आप हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके कमेंट्स, आपकी टेलीफोन कॉल्स, आपकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँचाते थे, अपने बारे में हमसे पूछते हैं, इसमें हमें अच्छा भी लगता है। मलक साहब से हम ये कहेंगे कि मलक साहब ये जो इस वक्त जी एक और चीज़ लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो EEC के लोग थे यहाँ आ गए हैं, उनकी अगर फैमिली बाहरले मुल्कों में है, अगर तो उनकी जैसे शादी हुई है 2000 से पहले, बाहर निकलने से पहले EEC से, वो अंडर दी परमिट अपने मंगा सकते हैं। अगर आपके जैसे बहुत से हमारे पास लोग आए हैं कि जिनके जैसे स्पेन से हैं, उनके बच्चे वहाँ रह गए हैं और वो यहाँ आ गए हैं, वहाँ यहाँ उनको प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्टेटस मिल गया है, वो अपने बच्चों को यहाँ मंगा सकते हैं ऑन प्री सेटलमेंट बेसिस एज वेल। उसे हम कहते हैं फैमिली यूनियन परमिट पे। ये अभी भी उन लोगों के लिए अवेलेबल है अगर पहले से है तो।
लेकिन अगर बाहर में आपने फैमिली को बनाया तो फिर हम सॉरी, फिर नहीं। तो ये बात आप तक, ये इसको मैं फिर भी आपके लिए इसको रिपीट करवा देता हूँ कि मलिक साहब ने ये कहा है कि जो लोग ब्रेक्सिट से पहले यहाँ आए थे और उनकी फैमिली वहाँ रह गई है, वो लोग यहाँ आ सकते हैं, अपनी फैमिली को मिल सकते हैं। वो कानून ब्रेक्सिट से पहले को जो था उन लोगों पर लागू है जो लोग यहाँ यूके में हैं और उनकी फैमिली यूरोप में कहीं रह गई। हाँ जी, तो ये बात क्लियर हो गई आपको। अगर आप इस ज़िमरे में आते हैं और समझ नहीं आई तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि टेक्निकली भी लोगों को समझनी पड़ेगी जी। तो ये मेरा मतलब, अगर जैसे आपकी पहले से सपोर्ट है वो लोगों, और आप कहते हैं कि मेरी फैमिली है, तो वो कहीं भी रहती है। जैसे इवन स्पेनिश भी है ना, लोग जो आधे वहाँ रह गए, आधे यहाँ आ गए, सेटल हो गया एक जैसे, और वो अपनी वाइफ को और बच्चों को अब मंगाना चाहता है। तो रियलिटी तो वो है कि अब लोगों को वीज़ा चाहिए यहाँ काम करने के लिए, विजिटर के लिए तो नहीं चाहिए, लेकिन वो एज अ फैमिली यूनियन में यहाँ रह सकते हैं। ये मैंने ज़रूर क्लियरफाई करना चाहता हूँ लोगों से कि इट्स नॉट द एंड, अभी भी बहुत से लाइट्स एंड एंड ऑफ द टनल पे। और अगर आप इसी केस में ऐसे हालात में हैं और परेशान हैं तो ज़रूर रब्ता कीजिए। देखते रहिए हमारा MLS लीगल टीवी, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप देख रहे हैं MLS लीगल टीवी, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आपका अपना चैनल, सवालों के जवाब आपके लिए, MLS लीगल टीवी।